नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी भर्ती अपडेट में। दोस्तों, कुछ लोगों के प्रश्न थे कि आप मुझे ये बताइए कि क्या जो पुराने लड़के लगे हुए हैं तो क्या उनको निकाल दिया जाएगा इस नए जो टेंडर हुआ है। और दूसरी चीज़ ये भी पूछा जा रहा था उन लोगों द्वारा कि क्या कुछ सैलरी में बढ़ोतरी होगी। कुछ लोगों ने भ्रांतियाँ फैला दी थी कि 1,000 कहीं 10,000 कहीं 4,000 रुपये बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें जो अनुबंध है आप देखिए, ये 10 पॉइंट वाले कॉलम में आप देखिए, ये वाले में रेट एडजस्टमेंट द सर्विस चार्ज वोल्ड बी कैलकुलेटेड ऑन द मिनिमम वेजेस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेंडर। देयर शैल बी नो इंक्रीमेंट ऑन द सर्विस चार्ज परमिटेड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। देखिए दोस्तों, इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है जो टेंडर प्रक्रिया है। नियमावली के अनुसार सेवा शुल्क की गणना टेंडर खुलने की तिथि पर लागू न्यूनतम वेतन के आधार पर होगी और अनुबंध अवधि के दौरान अनुमत सेवा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी। मतलब दोस्तों, ये जो 10 नंबर वाला कॉलम है उसमें इन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि जो न्यूनतम वेतन लागू है उसी के आदेश अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी और जो अनुबंध हुआ यानी जो ठेका हुआ है उस अवधि के दौरान अनुमत सेवा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी, अलग से कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी। तो ये सैलरी का तो साफ साफ हो गया कि सैलरी में कोई बढ़ोतरी होना नहीं है, जो न्यूनतम वेतन लागू है वही रहेगा। चलिए अब देखते हैं, जो लड़के पूछे थे कि क्या पुराने लड़कों को हटा दिया जाएगा कि नए लड़कों को भर्ती किया जाएगा। तो देखिए आप इसमें इस वाले कॉलम में आइए, ये वाले कॉलम में 11.1 वाले, इसमें देखिए रिमूवल रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल डिप्लॉयड द पर्सनल बीइंग डिप्लॉयड बाय द सर्विस प्रोवाइडर सेल ऑर्डिनरली बी कंटिन्यूड एंड वोल्ड नोट बी चेंज्ड विथआउट रिटन इंटीमेशन। मतलब दोस्तों, सेवा प्रदाता द्वारा तैनात कर्मचारी समानता पूरे अनुबंध काल तक वही रहेंगे, ये इन्होंने साफ लिख दिया है। बिना लिखित आप बिना सूचना या अधिकारी प्रभावी की अनुमति या खरीदार की स्वीकृति के कर्मचारी नहीं बदले जा सकते। मतलब जिसने ठेका लिया है या जो कंपनी ठेका लेगी वह आपको नहीं हटा सकती बिना लिखित और बिना सूचना दिए अधिकारी प्रभारी को। अब देखिए और क्या लिखा है कि इफ़ सर्विस प्रोवाइडर एट इट्स इंटीमेटिव रिप्लेसेस द पर्सनल without intimation and due consent of the purchaser, or if the service provider fails to provide a suitable replacement in place of outsourced personnel within 3 days of the requirement by the purchaser, then a penalty of 100 रुपये पर डे पर पर्सनल में भी। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है, यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा गलत काम किया जाता है और यदि उसे निकालना ही है तो आप अधिकारी को तो पहले सूचित करेंगे लिखित में, उसके बाद वहाँ से जवाब आएगा वो रहेगा। फिर उसके बाद 3 दिनों के भीतर आपको नई प्रतिस्थापना दिया जाना है। यदि 3 दिनों के भीतर उपयुक्त प्रतिस्थापना नहीं दिया जाता तो 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। अब देखिए उसमें और आगे मैं पढ़ता हूँ, आगे क्या लिखा है। चार्जगेट ऑन द सर्विस प्रोवाइडर और डिस्क्रिशन ऑफ चीफ इंजीनियर रीजन सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर ऑफ द रीजन सर्कल टिल द सब्स्टिट्यूट मैन पावर इज प्रोवाइडेड पेनाल्टी इन सच केस शैल बी मैक्सिमम अप टू 50% ऑफ द पर्सनल मिनिमम वेजेस। मतलब देखिए दोस्तों, आवश्यक होने पर अधिकतम 50% न्यूनतम वेतन तक का दंड लगाया जा सकता है। मतलब अगर आपने कर्मचारी नहीं रखे या कर्मचारी द्वारा कोई गलती होती है तो वेतन कटौती भी हो सकती है दोस्तों, ये इन्होंने साफ दर्शा दिया है।
मतलब 100 बात की एक बात कि किसी भी लड़के को आप नहीं निकाल सकते। अब देखिए इसमें जो 11.2 वाली कॉलम है, द सर्विस प्रोवाइडर सेल शेयर द लिस्ट ऑफ ऑल पर्सनल डिप्लॉयड ऑन फील्ड ऑन एक्चुअल बेसिस एट द स्टार्ट द प्रोजेक्ट फॉर देयर द एजेंसी सेल प्रोवाइडेड द लिस्ट of all such personnel on a monthly basis to the purchaser. Any change in the field personnel shall be immediately communicated to the purchaser in addition to the monthly update। यानी दोस्तों इसका मतलब ये है कि अधिकारी प्रभारी के लिखित निर्देश पर किसी भी कर्मचारी को तुरंत हटाना होगा यदि वह आयोग या कदाचार का दोषी माना जाता है। यह मतलब कोई आपने अगर बड़ी गलती कर दी है तो इस कंडीशन पर अधिकारी आपसे जवाब मांगेगा। आपने अगर सही जवाब नहीं दिया, मतलब कि संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया, तो आपको अधिकारी प्रभावी लिखित निर्देश पर कर्मचारी को हटा भी सकते हों। और यह टेंडर प्रक्रिया में इन्होंने निर्देश दिया है कि आप अधिकारी के कहने पर हटा भी सकते हैं अगर वो दोषी पाया जाता है तो। और इस संबंध में अधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। और दूसरी बात दोस्तों ये भी है कि इस कंडीशन में ऐसे कर्मचारी को दोबारा बिना लिखित अनुमति के तैनात नहीं किया जा सकता। मतलब दोस्तों 100 बात की एक बात कि जो अधिकारी वर्ग हैं आपके, आप उनसे सामंजस्य बना के चलिए। डायरेक्ट उनसे कुछ भी ऐसी रॉन्ग बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नौकरी करना है और उनको नौकरी आपकी करवाना है, उनको काम करवाना है। तो अपना काम है, अधिकारियों से बड़ी विनम्रता से पेश आइए। उत्तेजना में आके कुछ भी ऐसी बात मत बोलिए कि अधिकारी दिल पे लें। बाकी तो फिर आप लोग कैसे काम करते हैं वो तो आपको ही पता है। तो चलिए दोस्तों, जो मेन जानकारी थी कि न्यूनतम वेतन जो लागू हो उस आधार पर वेतन दिया जाएगा। फिर जो सरकार या श्रम मंत्रालय जो न्यूनतम मजदूरी तय करेगा उस अनुसार फिर वेतन बढ़ा भी दिया जाएगा। लेकिन इसमें टेंडर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे अलग से वेतन बढ़ाया जाए। तो दोस्तों मेन जानकारी हो गई, जो भी लड़के पुराने हैं वो रखे जाएंगे जब तक ठेका है, उनके अलावा कोई भी लड़के नए लड़के नहीं आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और कोई आउटसोर्स से संबंधित जानकारी अगर मेरे को मिलती है तो मैं ज़रूर बताऊंगा।